नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम उत्तर प्रदेश के कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, थाईलैंड में आयोजित एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 में उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? अरविंद सिंह ने, मंजीत कुमार ने, जसवीर सिंह ने या पुनीत कुमार ने? तो आंसर हो जाएगा अरविंद सिंह, ये आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या आपका राजस्थान? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली की आपूर्ति के लिए पारशेण परियोजना की स्थापना है, जो के लिए दूसरे चरण को अभी रिसेंटली मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, इस चरण में 7 राज्य हैं और 7 राज्यों से राष्ट्रीय ग्रिड को 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति होगी। ठीक है, अब वो 7 राज्य कौन से हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। दोनों स्टेटमेंट वैसे सही है, सी आंसर है। ठीक है, वो 7 राज्य हैं आपके गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? खादी और ग्रामोदय उद्योग, ठीक, याद रखिएगा, ये अलग से पूछ सकते हैं। खादी और ग्रामोदय उद्योग ने मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैंक की शुरुआत की। ठीक, अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैंक है, जो उसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में किया गया। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद में भी कौन सा गांव है? सिरोरा गांव से किया गया है। ठीक, आंसर ए ओनली। अगला देखें, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा स्थान? तो आंसर है इसमें पहला स्थान उत्तर प्रदेश को मिला, दूसरा आपका राजस्थान को मिला, तीसरा आपके तमिलनाडु को मिला। ठीक, 3 याद रखने हैं, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा पर कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? ठीक, पहले तो राजस्व गांव है क्या? राजस्व गांव से मतलब है कोई छोटा प्रशासनिक क्षेत्र। ठीक, और कितने हैं? 3, 4, 5 या 6? तो है 4 गांव को। ठीक है, तो 4 गांव कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। भवानीपुर, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा टेढ़िया, ठीक है, उसके बाद डकिया और बिछिया। ठीक है, ये गांव के नाम है। ठीक है, इनके नाम भी आप याद रखिए। पूछने की ये क्या है तो बता दीजिएगा, ये सब राजस्व गांव है। ठीक है, तो उसके अलावा तहसील कौन सी है? चारों किस तहसील में आएंगे? वो है आएंगे आपके महितपुरवा तहसील में आएंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखें, लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि है जो, वो कब मनाई गई? 11 जनवरी 2022, 12 जनवरी, 13 या 14 जनवरी को? तो रिसेंट की है 11 जनवरी 2022 को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, तो अब इनके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 1964 से 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, और इनका नारा था जय जवान जय किसान। ठीक है, और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ और मृत्यु है जो वो 1966 में ताशकंद में हुई थी। ठीक, तीनों स्टेटमेंट सही है, डी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में किस
कथक नर्तक का देहांत है जो आपके 17 जनवरी 2022 को हो गया? शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज या आपके पंडित बिरजू महाराज? तो आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इनको कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है, ठीक है, टाटा पावर ने। और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बांदा में 50-50 मेगावाट की 2 सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं जो उनको स्टार्ट किया, ठीक। तो दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, लखनऊ की आईपीएल टीम है जो उसका नाम क्या रखा गया है? लखनऊ राइजर, लखनऊ सुपर जायंट्स, लखनऊ इंडियंस या लखनऊ सुपर पावर्स? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स, बी आंसर। अगला देखिए, ओम आरटीपीसीआर किट मतलब ओमिक्रॉन के लिए ओम आरटीपीसीआर किट है जो ये किसने विकसित की है? सीएसआईआर, सीडीआरआई ने, एम्स ने, बायोटेक इंडिया ने या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है सीएसआईआर सीडीआरआई ने, ए आंसर। अगला देखें, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है जो अकेडमी वो कहाँ पे शुरू की गई है? मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ या आगरा? तो ये स्टार्ट की गई है आपकी लखनऊ में, बी आंसर, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट है, क्या नाम है इनका? शिवांगी सिंह। अभी रिसेंटली इन्होंने गणतंत्र दिवस परेड पर 2022 में भारतीय वायुसेना की झांकी में हिस्सा बनी, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है, अलग से बिल्कुल पूछा जा सकता है कि 4 नाम दे देंगे कि कौन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो नाम है शिवांगी सिंह, ठीक। उसके बाद शिवांगी सिंह उत्तर प्रदेश के कहाँ, किस जिले की है? वाराणसी की है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, आंसर है आपका सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, हाल ही में गोरखपुर में देश का पहला ग्रीन बूथ है जो बनाया गया, गलत हो गया, गोरखपुर में नहीं बनाया गया, वो आपका लखनऊ में बनाया गया, ठीक। और इस बूथ की विशेषता क्या है कि कार्बन उत्सर्जन इसमें 0 है और इसका संचालन है जो कंप्लीटली सौर ऊर्जा से किया जा रहा है, ठीक, सही है, आंसर हो जाएगा इसका ओनली बी। अगला देखिए, किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि बच्चा गोद लेने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो किसने कहा? दिल्ली उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मद्रास या कोलकाता ने? तो ये कहा है आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, बी आंसर हो जाएगा। और ये बेसिकली हिंदू दत्तक और भरण पोषण एक्ट है 1956 का, ठीक है, उसमें सिंगल पेरेंट भी जो है वो बच्चे को गोद ले सकता है, ठीक, ये बात उसमें लिखी है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक। अगला देखें, निम्नलिखित में से 20 फरवरी 2022 को किस जिले में 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता की पुष्टि के लिए आपके बीएचयू के इतिहास एवं पुरातत्व विभाग द्वारा पुनः उत्खनन का कार्य है जो वो प्रारंभ किया गया? वाराणसी में, प्रयागराज, आजमगढ़ या आपके प्रतापगढ़ में? तो आंसर है इसका वाराणसी में, ए आंसर। अगला देखिए, अभी रिसेंटली रोबोट के माध्यम से 2 बच्चों का एक बड़ा ही जटिल सा ऑपरेशन है जो वो किया गया, तो कहां पर किया गया? एम्स दिल्ली में, पीएचएमसी पटना में, पीजीआई लखनऊ में या केजीएमयू लखनऊ में? तो आंसर है इसका पीजीआई लखनऊ में, सी आंसर। अगला देखें, हाल ही में छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर की इंक्यूबेटर कंपनी है, क्या नाम है? भारत टेक, ठीक है, इसने स्वदेशी सर्च इंजन को विकास किया है। सर्च इंजन का नाम क्या है? सर्च इंजन का मतलब जैसे आपके गूगल है, ठीक है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसी तरह का सर्च इंजन इंडियन स्वदेशी होगा ये। क्या नाम है? भारत सर्च, इंडिया सर्च, हिंदुस्तान सर्च या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है आपका भारत सर्च, ए आंसर। अगला देखिए, फरवरी 2022 में वेटलैंड परियोजना की शुरुआत है जो वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई है? वेटलैंड परियोजना नोएडा, वाराणसी, लखनऊ या गोरखपुर? तो आंसर हो जाएगा इसका नोएडा में। अगला देखें, हाल ही में फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज के मेड इन इंडिया परफ्यूम को आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किस जगह लॉन्च किया गया? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, स्टॉकहोम में या आबू धाबी में? तो आंसर हो जाएगा इसका न्यूयॉर्क में, ए आंसर। अगला देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश में मणि पर्वत के जीर्णोद्धार का कार्य है जो वो शुरू किया गया, और यह पर्वत कहां पर स्थित है? चित्रकूट, अयोध्या, मथुरा या रामपुर? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका अयोध्या में, बी आंसर।
अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। 11 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सीएए विरोधी प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ जारी वसूली नोटिस, जो अभी वसूली कर रहे थे कि उन्होंने जो भी प्रॉपर्टी का जो नुकसान पहुंचाया उसकी वसूली करी जाएगी, तो उसको वापस लेने का निर्देश दिया है। ठीक है, कि वापस ले लीजिए इसको। और यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार किस एक्ट के तहत कर रहा था? सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई अधिनियम 2020 के तहत। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। भारत की डॉक्यूमेंट्री फीचर राइजिंग विद फायर, ये है ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेटेड हो गई है। ठीक है, और यह डॉक्यूमेंट्री उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से प्रकाशित अखबार था एक खबर लहरिया, उस पर आधारित है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और खबर लहरिया है जो भारत का एकमात्र ऐसा अखबार था जिसे सिर्फ दलित महिलाएं संचालित करती थी। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट यहां करेक्ट हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, गणतंत्र दिवस 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी है जो वो किस विषय पर थी। एक जिला एक उत्पाद, बिल्कुल सही। काशी विश्वनाथ धाम, बिल्कुल सही। पारंपरिक हस्तकला का पालना, ठीक, ये नहीं थी। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये है आपकी, देखिए इसमें हुआ क्या है, गणतंत्र दिवस 2022 की जो झांकी है उसमें टॉप पोजीशन मिली है हमारे यूपी को, तो यूपी की जो थीम थी वो थी ये दोनों। ठीक है, और सेकंड नंबर पे है आपका कर्नाटका। ठीक, तो कर्नाटका की जो थीम है वो ये है, पारंपरिक हस्तकला का पालना। ठीक है, और तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो वो है आपका मेघालय। ठीक, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। फरवरी 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से आजीवन कारावास की समय पूर्व रिहाई की नीति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, राज्य सरकार द्वारा बनाई गई इस नीति के तहत दोषियों की जो समय है, समय से पहले उनको रिहा कर दिया जाता था, जो वो किसके बेसिस पर करते थे? अनुच्छेद 161 के तहत जो शक्तियां प्रदान है उसके बेसिस पर। ठीक है, तो इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है कि इस नीति को आप चेंज कीजिए। पहले जो रिहा अपना मतलब अगर पहले रिहा कर रहे हैं तो उसके नीति में प्रॉपर उसकी गाइडलाइंस कुछ होनी चाहिए जिसके बेसिस पर आप करें, और उसकी उन्होंने फुलफिल की हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किन वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीरदास नगर उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल सही। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ पर है, संत कबीरदास नगर में। ठीक है, खजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात वाला, ये भी सही। और समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली उत्तर प्रदेश में है ये, लेकिन इसको नहीं किया इंक्लूड क्योंकि ये तो पहले से ही उसी में शामिल है। ठीक है, तो अभी विश्व आर्द्र भूमि दिवस का मतलब हुआ वर्ल्ड वेटलैंड डे, कब होता है? 2 फरवरी को, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, ए आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले के 12 छात्रों ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। बड़ा ही संवेदनशील क्वेश्चन है। देखिए, लखनऊ, सहारनपुर, आपका मेरठ या बदायूं। तो ये सहारनपुर के छात्र हैं जो उन्होंने की है। बेसिकली इनका क्या है, एक ग्लोकल मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ग्लोकल मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं ये। इनका एडमिशन हुआ था नीट क्वालिफाई करके। ठीक है, लेकिन इनकी पढ़ाई को इनको रोक दिया गया। ठीक है, कुछ विशेष कारणों से रोक दिया गया, और फिर उसके बाद ये कोर्ट गए, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इनका कहना है कि हमारा जीवन, हमारा भविष्य जो अब अंधकार में है, तो हमें इच्छा मृत्यु की परमिशन दीजिए। ठीक है, तो ये कहाँ के छात्र हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सहारनपुर के बच्चों ने ऐसा किया है, बी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किरावली में अपने भाषण में किस वीर योद्धा के योगदान का उल्लेख किया? गोकुला जाट का किया, सूरजमल का किया, आपके बदन सिंह का किया, या चुरामन सिंह का किया? तो आंसर है गोकुला जाट, ए आंसर। अगला देखिए, 28 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्थानीय निकाय क्षेत्र की कितनी सीटों पर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है? ठीक है, 30 सीटों पर, 35 सीटों पर, 40 सीटों पर या 45 सीटों पर? तो ये होगा 35 सीटों पर। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि कितने स्टेट्स हैं जहां पर विधान परिषद है? तो टोटल है आपके 6 स्टेट्स। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है कि किस आर्टिकल के तहत विधान परिषद के बारे में दिया गया है? तो वो है आर्टिकल 169 के तहत। ठीक है, तो ये जो 6 स्टेट हैं ये कौन कौन से हैं? ये है आपका आंध्र प्रदेश, एक है आपका तेलंगाना, एक है यूपी, और एक हो गया आपका बिहार, फिर हो गया महाराष्ट्र, और फिर हो गया कर्नाटका। ठीक है,
तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने वर्ष 2022 के लिए 128 पद्म पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक है, 73वें गणतंत्र दिवस पर, तो बिल्कुल सही है। और इन 128 में से उत्तर प्रदेश के 14 व्यक्ति हैं जिनको ये सूची में शामिल किया गया है। ठीक, तो दोनों पार्ट यहाँ पर सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे 2022 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं। राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह, राशिद खान, तो तीनों ही हैं जिनको पद्म विभूषण के लिए नॉमिनेट किया गया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखें, 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर देश के 61 बच्चों में से उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को 2021 और 22 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 7, 8, 9 या 10, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 बच्चों को। ठीक है, 8 बच्चे आंसर है, लेकिन 8 में से 2021 के लिए 5 बच्चे और 2022 के लिए 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो टोटल हो गए 8 बच्चे, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। आगरा मास्टर प्लान 2031 में आगरा विकास प्राधिकरण ने पहली बार ताज धरोहर क्षेत्र है जो उसका गठन किया है, और इसके तहत उन्होंने रामबाग तक यमुना के दोनों साइड में जो 100 मीटर तक का जो एरिया है उसमें कोई भी निर्माण नहीं हो सकता, ये बोला है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगी। ठीक, सही है। और इसका उद्देश्य क्या है, भविष्य में तेल और ऊर्जा के स्वच्छ रूपों को बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए इसको तैयार करना। ठीक है, तो दोनों पार्ट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, नदियों को जोड़ने का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत यह पहली परियोजना है। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना के तहत। ठीक है, सही है। और यह 2 सुरंगों सहित 221 किलोमीटर लंबी है। ठीक, तो ये पार्ट भी सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखें, जनवरी 2022 में नितिन अग्रवाल ने विधानसभा के उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो वो किस पार्टी से संबंधित थे। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी, तो आंसर है समाजवादी पार्टी के थे, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में राष्ट्रीय स्तर का लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट है जो उसका उद्घाटन किया गया, किस प्रेमाइसिस में किया है, किस विश्वविद्यालय के प्रेमाइसिस में। ठीक है, आईआईटी कानपुर में, आईआईटी बीएचयू में, एमएनआईटी इलाहाबाद या फिर आपके एचपीटीआई कानपुर में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है वो एमएनआईटी इलाहाबाद, सी आंसर। अगला देखें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कमाल खां, ठीक, कमाल खां है जो उनका दिल का दौरा पड़ने से उनका भी निधन हो गया। ठीक है, तो वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, लेखक थे, पत्रकारिता से संबंधित थे, चित्रकार या कवि, तो आंसर हो जाएगा वो पत्रकारिता से संबंधित थे, बी आंसर। अगला देखिए, NH 233 का निर्माण अभी हो रहा है जो उससे उत्तर प्रदेश किस किस स्थानों से जुड़ जाएगा, लुम्बिनी, वाराणसी और सारनाथ। ठीक है, तो इन तीनों से जुड़ जाएगा, तो मतलब भगवान बुद्ध की जो प्लेसेस हैं उन तीनों से जुड़ जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, आईआईटी बीएचयू दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का कृत्रिम हार्ट, आर्टिफिशियल हार्ट है जो उसको तैयार कर रहा है, तो गलत हो गया, क्योंकि आईआईटी कानपुर के द्वारा ठीक है, कानपुर के द्वारा ये हार्ट तैयार किया जा रहा है। ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, कृत्रिम हार्ट को तैयार करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल असेस्ड डिवाइस LVAD है ना, इसको विकसित किया जाएगा, तो ये पार्ट भी सही है, आंसर हो जाएगा ओनली 2, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, जनवरी 2022 में मुख्यमंत्री ने आतंकवाद निरोधक दस्ता की नई इकाई का शिलान्यास कहां पर किया है, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, मुरादाबाद में या आपके गाजियाबाद में, तो आंसर हो जाएगा इसका सहारनपुर में, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में कब से 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको कोरोना का जो टीका है वो लगना स्टार्ट हो गया। 3 नवंबर 2021, 3 दिसंबर 2021, 3 जनवरी 2022, 3 फरवरी 2022 से, तो ये लग रहा है इनको 3 जनवरी 2022 से। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। जनवरी 2022 को लखनऊ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। ठीक है, कहां पर, लखनऊ के में। ठीक
ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किया गया है आपके मेरठ में, मेरठ। ठीक, और वर्ष 2018 में देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थी, कहां पर? मणिपुर में एस्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा ओनली 2, बी आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित आशा बहनों के सम्मेलन में 80,000 मोबाइल फोन्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का अभियान स्टार्ट किया। ठीक है, और कोविड-19 में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो इनके लिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक हर महीने, जितने भी महीने हैं उनमें 500 रुपए पर माह अतिरिक्त मानदेय है जो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो दोनों पार्ट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य? नीति आयोग द्वारा जो अभी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक, पहले तो ये कि स्वास्थ्य सूचकांक किसने जारी किया है? आपके नीति आयोग ने। ठीक, तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश है जो, उसमें चंडीगढ़ ने टॉप किया है, दूसरा स्थान दादर नगर हवेली का है, और दिल्ली है जो तीसरे स्थान पर है। ठीक, तीनों फैक्ट याद, टॉप याद कर लीजिए। नीति आयोग ने ये लॉन्च किया, उसके बाद आपका चंडीगढ़ टॉप पर है। ठीक, दूसरी बात यह कि बड़े राज्यों की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का अंतिम स्थान है और केरल का इसमें फर्स्ट स्थान है। ठीक, ये आप और याद कर लीजिए, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा राहत, कृषि और कानून व्यवस्था के लिए ड्रोन निर्माण इकाई है जो, उसकी स्थापना की है, ड्रोन निर्माण की। ठीक, सही है। और उत्तर प्रदेश दिवस की तर्ज पर ग्राम दिवस और आपका नगर दिवस ये भी अब से मनाए जाएंगे। ठीक, तो ये भी, इसकी भी इन्होंने घोषणा की है, इसके लिए भी निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, दोनों सही है। अगला देखें, ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस है जो, इसको अभी रिसेंटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। ठीक है, तो कहां पर किया गया है? लखनऊ, बनारस, आपके प्रयागराज या नोएडा में? तो ये किया गया है वाराणसी में, बी आंसर। अगला देखें, देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट है जो, वो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बनेगा? नोएडा, लखनऊ, बनारस या गोरखपुर में? तो आंसर है नोएडा में बनेगा, ए आंसर। अगला देखिए, वर्ष 1977 से 80 में किसने बाबा विश्वनाथ की पुनर्स्थापना में अपना योगदान दिया है? महारानी लक्ष्मीबाई ने, झलकारी बाई ने, अहिल्याबाई होलकर ने, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर पुनर्स्थान वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, क्यों है ये दोबारा से क्यों एस्टेब्लिश किया गया? क्योंकि 1194 में आपके जो ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, उन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया था, तो दोबारा से फिर आपकी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसको वापस से एस्टेब्लिश किया। ठीक है, स्थापित किया, सी आंसर। अभी आपको वीडियो को पॉज कर देना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।